हेलो दोस्तों, ऑडियो बुक लेजेंड्स के एक और खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक कहानी सुनने नहीं आए हैं। आप मोहब्बत के उस गहरे समंदर में गोता लगाने आए हैं, जिसकी एक बूंद भी इंसान को हमेशा के लिए बदल देती है। आज हम बात करेंगे उस हस्ती की, जिसने खुदा से मोहब्बत करने का तरीका ही बदल दिया। एक ऐसी औरत जो गुलामी की जंजीरों में पैदा हुई, लेकिन अपनी रूहानी परवाज़ से आसमान की बुलंदियों को छू लिया। उनका नाम था राबिया अल अदविया, जिन्हें हम राबिया बसरी के नाम से जानते हैं। ये कहानी सिर्फ एक सूफी संत की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस जुनून की, उस इश्क की जो जन्नत के लालच और दोजख के डर से परे है। ये कहानी आपको बताएगी कि सच्ची आज़ादी का मतलब क्या होता है और कैसे इंसान दुनिया की सबसे बड़ी कैद में रहकर भी अपनी रूह को आज़ाद रख सकता है। मैं जानता हूं कि ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो, क्योंकि राबिया की जिंदगी और उनकी फिलॉसफी को कुछ मिनटों में समेटना नामुमकिन है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस सफर में मेरे साथ बने रहें। आप चाहें तो इसे हिस्सों में सुन सकते हैं, वीडियो को लाइक करके या किसी अपने के साथ शेयर करके सेव कर सकते हैं, ताकि जब भी आपको वक्त मिले आप इस रूहानी सफर पर वापस लौट सकें। यकीन मानिए, इस कहानी के आखिर तक पहुंचते पहुंचते आपका दुनिया को देखने का और शायद खुद को देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। तो चलिए, बिना और वक्त गंवाए चलते हैं आज से लगभग 1300 साल पहले 8वीं सदी के बसरा शहर की गलियों में, जहां इतिहास एक नया मोड़ लेने वाला था। चैप्टर 1, बसरा की भट्टी और एक रूहानी चिंगारी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक हीरा कैसे बनता है? वो जमीन के नीचे करोड़ों साल तक बेहिसाब दबाव और गर्मी में तपता है, तब जाकर एक मामूली सा पत्थर दुनिया का सबसे कीमती जवाहरात बनता है। राबिया की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उनकी शख्सियत को समझने के लिए हमें उस भट्टी को समझना होगा जिसमें वो पैदा हुई थीं, पली बढ़ी थीं और तपी थीं। वो भट्टी थी 8वीं सदी का बसरा शहर। आज के इराक में मौजूद बसरा उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर और सबसे हलचल भरे शहरों में से एक था। ये उमैयद और फिर शुरुआती अब्बासिद खलीफाओं का एक बड़ा कॉस्मोपॉलिटन सेंटर था। समंदर के रास्ते और जमीन के रास्ते दुनिया भर का व्यापार यहीं से होकर गुजरता था। इस्लामी फुतूहात से बेहिसाब दौलत इस शहर में पानी की तरह बह रही थी। एक तरफ अरब के रूलिंग एलीट थे, जिनके महल आसमान को छूते थे, जिनकी जिंदगी ऐसी शान और शौकत में गुजर रही थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सोने चांदी के बर्तन, रेशम के लिबास, दुनिया के हर कोने से आई चीजें, ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी था जो उतना ही भयानक था। इसी शहर की दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी आबादी थी, मजदूरों की, गरीबों की और गुलामों की, जो बस जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक तरफ बेशुमार अमीरी थी तो दूसरी तरफ उतनी ही गहरी गरीबी। ये समाज दो हिस्सों में बुरी तरह बंटा हुआ था, और जब भी किसी समाज में इतना ज्यादा मटेरियलिज्म, इतनी ज्यादा दुनियादारी बढ़ जाती है, तो उसके रिएक्शन में एक स्पिरिचुअल काउंटर कल्चर, एक रूहानी बगावत भी जन्म लेती है। उस दौर के कुछ खुदापरस्त लोगों ने, जिन्हें जुहाद कहा जाता था, इस बढ़ते हुए लालच और शान और शौकत को बड़ी चिंता से देखा। उन्हें लगा कि लोग खुदा को भूलकर सिर्फ दौलत के पीछे भाग रहे हैं। हसन अल बसरी जैसे बड़े आलिम और जाहिद जो उसी शहर में रहते थे, लोगों को एक अलग रास्ता दिखा रहे थे। वो दुनिया को छोड़ देने की, बेहद सादगी और तपस्या की जिंदगी जीने की बात करते थे। लेकिन उनकी स्पिरिचुअलिटी की बुनियाद दो चीजों पर टिकी थी, खौफ और रजा। खौफ यानी खुदा के गजब का, जहन्नुम की आग का खौफनाक डर, और रजा यानी जन्नत में मिलने वाले इनामों की, हूरों और बागों की उम्मीद। उस वक्त खुदा से रिश्ता एक तरह का ट्रांसैक्शन था। अच्छे काम करो ताकि जहन्नुम से बच सको और जन्नत पा सको। मोहब्बत का, इश्क का कॉन्सेप्ट अभी दूर दूर तक नहीं था। समाज का ढांचा भी बेहद पेट्रियार्कल यानी पुरुष प्रधान था। औरतों की जगह पर्दे के पीछे या घर की चार दीवारी में थी। समाज में इज्जत और रुतबा नस्ल और खानदान से तय होता था। जो लोग अरब नहीं थे यानी मवाली,
जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया था, उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा पाने के लिए इस्लामिक ज्ञान, भाषा और कानून की दुनिया में खुद को पूरी तरह झोंक देना पड़ता था। यही उनका ऊपर उठने का एकमात्र रास्ता था। इसी माहौल में, इसी क्रूसिबल में, जहां एक तरफ दौलत की चमक थी, दूसरी तरफ गरीबी का अंधेरा और तीसरी तरफ खुदा के डर पर टिकी हुई इबादत, इसी माहौल में सन 714 या 717 के आसपास राबिया का जन्म हुआ। वो उस सामाजिक पिरामिड के सबसे निचले पायदान पर पैदा हुई थी, एक गरीब, अनाथ और एक लड़की। उनका ताल्लुक अल अतिक कबीले से था, जिस वजह से उन्हें अल अदविया और अल कैसिया भी कहा जाता है, और बसरा में पैदा होने की वजह से बसरी। वो अपने माँ बाप की चौथी बेटी थीं, और अरबी में राबिया का मतलब ही होता है चौथी। बस इतना सीधा सादा सा नाम उन्हें मिला। राबिया के बचपन की कहानी पूरी तरह से गरीबी के इर्द गिर्द बुनी हुई है। उनके वालिद इस्माइल एक बेहद नेक और खुदा पर यकीन रखने वाले इंसान थे। उन्होंने खुदा से एक अहद किया था, एक वादा, कि वो जिंदगी में कभी किसी इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। उनका यकीन था कि उनका रब ही उनकी हर जरूरत पूरी करेगा। ये यकीन इतना पक्का था कि इसने उनके परिवार को कई बार भूखा भी सुलाया। सदियों बाद मशहूर सूफी शायर फरीद उद्दीन अत्तार अपनी किताब तज़किरात उल औलिया में राबिया के जन्म की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी बयान करते हैं। वो लिखते हैं कि जिस रात राबिया पैदा हुई, उनके घर में दिया जलाने के लिए तेल की एक बूंद तक नहीं थी। बच्चे के नाभि पर लगाने के लिए कोई मरहम नहीं था और उसे लपेटने के लिए कोई कपड़ा तक नहीं। घर में घना अंधेरा था और बाहर रात का सन्नाटा। राबिया की मां ने रोते हुए अपने शौहर इस्माइल से कहा, जाओ पड़ोसी के दरवाजे पर जाकर थोड़ा तेल ही मांग लाओ, ताकि बच्ची का चेहरा तो देख सकूं। इस्माइल, जो अपने वादे से बंधे थे, बड़ी मुश्किल में पड़ गए। बीवी की जिद के आगे वो उठे, पड़ोसी के दरवाजे तक गए, लेकिन दरवाजा खटखटाया नहीं। बस दरवाजे को छूकर वापस आ गए और बीवी से कहा, दरवाजा बंद है, कोई नहीं खोल रहा। यह कहकर वो मायूसी और दुख में सो गए। उसी रात उन्होंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्हें पैगंबर मोहम्मद की जियारत हुई। पैगंबर ने इस्माइल से कहा, गम न करो, तुम्हारी ये बेटी अल्लाह की बहुत बड़ी वली बनेगी, औरतों की सरदार होगी। कल तुम बसरा के अमीर के पास एक खत लेकर जाना, उसे याद दिलाना कि वो हर रोज मुझ पर 100 बार दरूद भेजता है, लेकिन कल रात वो भूल गया था। उस भूल के कफ़ारे यानी पेनल्टी के तौर पर वो तुम्हें 400 दीनार देगा। सुबह जब इस्माइल की आंख खुली तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने वैसा ही किया जैसा ख्वाब में हुक्म मिला था। जब बसरा के अमीर ने वो खत पढ़ा तो वो खुशी से झूम उठा। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो पैगंबर की नजरों में है। उसने फौरन 400 दीनार इस्माइल को दिए और गरीबों में भी बहुत सारा पैसा बांटा। इस तरह राबिया के जन्म के साथ ही उनके घर में कुछ दिनों के लिए खुशहाली आ गई। ये कहानी, चाहे वो सच हो या बाद में जोड़ी गई एक हिकायत, राबिया की जिंदगी का थियोलॉजिकल एंकर बन गई। इसने ये साबित कर दिया कि राबिया कोई आम बच्ची नहीं थी, बल्कि वो जन्म से ही खुदा की चुनी हुई एक खास रूह थी। लेकिन ये खुशहाली, ये राहत बस कुछ दिनों की मेहमान थी। अभी तो जिंदगी के सबसे कड़े इम्तिहान बाकी थे। बसरा की वो भट्टी अभी और धधकने वाली थी और राबिया नाम की ये चिंगारी अभी उसी आग में तपकर कुंदन बनने वाली थी। किस्मत की किताब में अभी कई और इम्तिहान लिखे थे। एक ऐसा तूफान आने वाला था जो इस छोटी सी खुशी को, इस पूरे परिवार को हमेशा के लिए बिखेर कर रख देगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी बच्ची अनाथ होकर गुलामी की अंधेरी खाइयों में जा गिरी और कैसे उसी अंधेरे में उसने मोहब्बत के पहले सुर सीखे। चैप्टर 2, गुलामी की जंजीरें और रूह की परवाज। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे राबिया का जन्म घनघोर गरीबी में हुआ और कैसे एक ख्वाब ने उनके परिवार को कुछ दिनों की राहत दी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, यह राहत एक तूफान से पहले की खामोशी थी। वो तूफान जल्द ही आया और ऐसा आया कि सब कुछ तबाह कर गया। राबिया अभी छोटी ही थी कि उनके वालिद और वालिदा दोनों इस दुनिया से चल बसे।
4 छोटी छोटी बहनें दुनिया में यतीम यानी अनाथ हो गईं। अभी ये सदमा ताजा ही था कि बसरा पर एक और कहर टूटा। शहर में भयानक अकाल पड़ा। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। भूख और गरीबी ने समाज को तोड़ कर रख दिया। इसी अफरा तफरी में, इसी भगदड़ में वो चारों बहनें एक दूसरे से हमेशा के लिए बिछड़ गईं। सोचिए उस छोटी सी बच्ची के बारे में, अकेली, भूखी, बेसहारा उस भीड़ भरे शहर की गलियों में भटक रही है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं। इसी कमजोरी का फायदा एक जालिम आदमी ने उठाया। उसने राबिया को पकड़ लिया और सिर्फ 6 दिरहम की मामूली सी कीमत पर एक गुलाम के तौर पर बेच दिया। यह राबिया की जिंदगी का सबसे निचला, सबसे अंधेरा मोड़ था। वो इंसानी दर्जे से गिरकर एक खरीदी बेची जाने वाली चीज बन गई थी। समाज के सबसे ऊंचे तबके में पैदा होने वाली रूह अब सबसे निचले पायदान पर खड़ी थी। उनका नया मालिक एक बेहद सख्त और क्रूर इंसान था। वो सुबह से लेकर शाम तक राबिया से जानवरों की तरह काम करवाता था। घर के अंतहीन काम, हार तोड़ मेहनत, यही उनकी जिंदगी बन गई थी। अब यहां पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी मोड़ लेती है। ज्यादातर जो ऑर्थोडॉक्स यानी पारंपरिक कहानियां हैं, वो राबिया को एक ऐसी गुलाम के रूप में दिखाती हैं जो बचपन से ही बहुत पवित्र और तपस्वी थी। लेकिन कुछ हिडन नैरेटिव्स यानी छुपी हुई ऐतिहासिक रिवायतें एक ज्यादा मानवीय और ज्यादा जटिल तस्वीर पेश करती हैं। और एक ऑडियो बायोग्राफी के लिए इस छुपे हुए पहलू को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही राबिया के किरदार को गहराई देता है। स्कॉलर रकिया, एला रॉय कॉर्नेल जैसे मॉडर्न हिस्टोरियंस अपनी रिसर्च में बताते हैं कि कुछ शुरुआती सोर्सेस इस तरफ इशारा करते हैं कि राबिया का मालिक उनकी खूबसूरती और उनके हुनर का इस्तेमाल करता था। वो उन्हें एक कहना के तौर पर काम करने पर मजबूर करता था। कहना उस दौर में गाने बजाने वाली गुलाम लड़कियों को कहा जाता था, जो अमीरों की महफिलों में उनका दिल बहलाती थीं। इन रिवायतों के मुताबिक राबिया को बसरा की उन महफिलों में ले जाया जाता था जो अक्सर रंगीन और कभी कभी हेडोनिस्टिक यानी अय्याशी से भरी होती थीं। इन महफिलों में राबिया ने बजाती थीं। ने एक तरह की बांसुरी होती है जिसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश और दर्द होता है। ये महफिलें ऐसी जगहें थीं जहां स्पिरिचुअल जिक्र और दुनियावी मनोरंजन के बीच की लकीर धुंधली हो जाती थी। आप कल्पना कीजिए, एक जवान लड़की जो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है, उसे ऐसी महफिलों में धकेल दिया जाता है जहां दुनिया की हर नशीली और आकर्षक चीज मौजूद है। यहां उसे इंसानी मोहब्बत, जिस्मानी ख्वाहिशों और दुनिया की चमक दमक का पहली बार सामना करना पड़ा। कुछ टेक्स्ट्स ये भी कहते हैं कि अपनी जवानी और इन महफिलों की सोहबत में कुछ वक्त के लिए उनकी रूहानी नजर धुंधला गई थी। उन्होंने इंसानी दुनियावी मोहब्बत के जुनून और उसकी बेचैनी को करीब से महसूस किया। ये छुपी हुई कहानी राबिया की शख्सियत को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये हमें बताती है कि राबिया कोई पैदाइशी तौर पर परफेक्ट संत नहीं थी। उनकी रूहानी जागृति एक जीती जागती लड़ी हुई लड़ाई का नतीजा थी। वो तौबा यानी पश्चाताप के रास्ते से गुजरी थीं। उन्हें इंसानी इश्क की गहराइयों का तजुर्बा था और यही तजुर्बा बाद में उनकी वोकैबुलरी बना, जिससे उन्होंने इश्क ए हकीकी यानी डिवाइन लव के अपने क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने मोहब्बत के बारे में सिर्फ थ्योरी नहीं दी, उन्होंने पहले उसके दुनियावी रूप को अनुभव किया, उसे अधूरा पाया और फिर उसी गहरे जुनून को, उसी शिद्दत को पूरी तरह से खुदा की तरफ मोड़ दिया। धीरे धीरे उनके अंदर एक गहरा बदलाव आना शुरू हुआ। महफिलों के गीत उनके होठों पर ही दम तोड़ने लगे। उनकी जगह एक लालसा ने ले ली, अपने बनाने वाले, अपने खालिक से मिलने की लालसा। दिन भर तो वो अपने मालिक की गुलाम थीं, लेकिन रातें उनकी अपनी थीं। यही वो वक्त था जब वो खुद को पूरी तरह से इबादत में डुबो देती थीं। वो घंटों नमाज पढ़तीं, रोजे रखतीं और सजदे में पड़ी रहतीं। उनकी दुआएं, जिन्हें मुनाजात कहते हैं, बड़ी अनोखी होती थीं। उनमें कोई शिकायत नहीं होती थी। वो अपनी गुलामी के लिए खुदा से कोई गिला नहीं करती थीं, बल्कि वो इस बात पर अफसोस करती थीं कि एक इंसान की गुलामी की वजह से उन्हें अपने असली मालिक
यानी खुदा की इबादत के लिए पूरा वक्त नहीं मिल पाता। उनकी गुलामी का क्लाइमेक्स एक रात को आया। उनका मालिक आधी रात को किसी वजह से जागा। उसने राबिया के कमरे की तरफ झांका और जो मंजर देखा उससे उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि राबिया गहरे सजदे में है और अपने रब से बातें कर रही हैं। वो कह रही थीं, ऐ मेरे रब, तू जानता है कि मेरे दिल की ख्वाहिश बस तेरी इताअत करना है। मेरी आंखों की ठंडक बस तेरे दरबार की खिदमत में है। अगर मामला मेरे हाथ में होता तो मैं एक पल के लिए भी तेरी इबादत से न रुकती, लेकिन तूने मुझे एक मखलूक, एक इंसान के अधीन कर दिया है। और जैसे ही राबिया ये दुआ कर रही थी, मालिक ने एक अजीब और चमत्कारी चीज देखी। राबिया के सिर के ठीक ऊपर हवा में बिना किसी सहारे के एक रोशन कंदील, एक लैंप लटका हुआ था। उसकी रोशनी से पूरा कमरा जगमगा रहा था। यह कोई आम रोशनी नहीं थी। इसे स्कीना या डिवाइन लाइट कहा गया है। यह इस बात का सबूत था कि राबिया पर खुदा की रहमत है और उसकी रूहानी चमक को इंसानी गुलामी की जंजीरें कैद नहीं कर सकती। ये देखकर मालिक खौफ से कांप गया। उसे एहसास हुआ कि वो किसी आम लड़की को नहीं, बल्कि अल्लाह की एक वली, एक दोस्त को गुलाम बनाकर रखे हुए है। वो डर के मारे अपने कमरे में वापस चला गया। सुबह होते ही उसने राबिया को बुलाया। उसकी आवाज में अब हुक्म नहीं, बल्कि इज्जत और खौफ था। उसने राबिया से कहा, आज से तुम आजाद हो। अगर तुम चाहो तो यहीं रहो, मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा। और अगर तुम जाना चाहती हो तो जहां तुम्हारा दिल चाहे तुम जा सकती हो। राबिया ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने आजादी को चुना। उस घर से, उस शहर से, उस जिंदगी से आजादी। लेकिन एक गुलाम जब आजाद होता है तो कहां जाता है? उसके पास न घर होता है, न परिवार, न कोई ठिकाना। क्या राबिया दुनिया की रंगीनियों में वापस लौटेंगी या एक ऐसे अनजाने सफर पर निकलेंगी जिसका रास्ता सिर्फ खुदा जानता है? यही सवाल उनकी जिंदगी के अगले अध्याय की बुनियाद रखेगा, जहां हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने दुनिया को पूरी तरह ठुकराकर खुदा पर तवक्कुल यानी एब्सोल्यूट ट्रस्ट की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे सुनकर आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। चैप्टर 3, रेगिस्तान की तन्हाई और तवक्कुल का इम्तिहान। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे एक चमत्कार ने राबिया को गुलामी की जंजीरों से आजादी दिलाई, लेकिन यह आजादी अपने साथ एक बहुत बड़ा सवाल लेकर आई। अब आगे क्या? कहां जाएं? क्या करें? एक आम इंसान शायद समाज में वापस लौटने की कोशिश करता, एक घर बसाने का सपना देखता या कम से कम एक महफूज ठिकाना ढूंढता। लेकिन राबिया आम नहीं थी। उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना जो शहर की तरफ जाता था। उन्होंने वो रास्ता चुना जो वीराने की तरफ, रेगिस्तान की तरफ जाता था। आजादी मिलते ही राबिया ने बसरा की अमीर और भीड़ भरी दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया और रेगिस्तान का रुख किया। उन्होंने तपस्वियों और बद्दुओं के साथ रहना शुरू कर दिया और जुहद यानी दुनिया से पूरी तरह किनारा कर लेने के रास्ते को अपना लिया। ये उनकी जिंदगी का वो दौर था जहां उन्होंने दुनिया की हर चीज को छोड़कर सिर्फ एक चीज को पकड़ लिया, और वो था खुदा पर तवक्कुल यानी एब्सोल्यूट ट्रस्ट। ऐसा भरोसा जिसमें कोई अगर या मगर नहीं होता। ऐसा यकीन कि जो कुछ भी होगा मेरा रब मेरे लिए बेहतरीन ही करेगा। उनकी जिंदगी बेहद सादगी की एक मिसाल बन गई। कई सालों बाद जब वो बसरा वापस लौटी और एक टूटे फूटे से घर में रहने लगी, तो कहा जाता है कि उनके पास कुल जमा 3 चीजें थीं। पीने के लिए एक टूटा हुआ घड़ा, नमाज पढ़ने के लिए एक खजूर की चटाई और सिर के नीचे रखने के लिए एक ईंट। लेकिन उनकी तपस्या सिर्फ दिखावे की या जिस्म को तकलीफ देने वाली एक्सरसाइज नहीं थी। ये उनके तवक्कुल का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन था, एक जीता जागता सबूत था। वो दुनिया को ये दिखा रही थीं कि इंसान को जीने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं सिवाय खुदा के। इसी तवक्कुल की सबसे मशहूर और हैरान कर देने वाली कहानी उनके मक्का के हज के सफर से जुड़ी है। वो एक कारवां के साथ हज के लिए निकली। उनके पास एक गद्दा था जिस पर उनका थोड़ा बहुत सामान लदा हुआ था। रेगिस्तान के बीचों बीच अचानक उनका वो गद्दा मर कर गिर गया। कारवां में जो दूसरे मर्द मुसाफिर थे, उन्होंने रहम खाकर राबिया से कहा, आप अपना सामान हमारे ऊंटों पर रख दीजिए, हम ले चलेंगे।
राबिया ने बड़ी मजबूती से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम पर भरोसा करके इस सफर पर नहीं निकली थी, तुम लोग आगे जाओ। और वो उस तपते रेगिस्तान में अकेली रह गईं। जब सब लोग चले गए तो उन्होंने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और अपने रब से एक ऐसी बेतकल्लुफी, एक ऐसी इंटीमेसी से बात की जो हैरान कर देती है। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, क्या बादशाह एक बेसहारा औरत के साथ ऐसा सुलूक करते हैं? तूने मुझे अपने घर आने की दावत दी और फिर रास्ते के बीच में ही मेरे गधे को मार दिया और मुझे रेगिस्तान में अकेला छोड़ दिया। कहानी कहती है कि जैसे ही राबिया ने यह कहा, वो मरा हुआ गधा फौरन जिंदा होकर खड़ा हो गया। ये कहानी हमें राबिया और खुदा के बीच के रिश्ते की एक झलक दिखाती है। वो रिश्ता डर या खौफ का नहीं था, वो एक गहरी दोस्ती, एक मोहब्बत का रिश्ता था, जहां वो अपने महबूब से शिकायत भी कर सकती थीं, उसे सवाल भी कर सकती थीं। उनका तवक्कुल इतना गहरा था कि वो कुदरत के कानूनों को भी झुका देता था। ये इस बात का सबूत था कि जो पूरी तरह से खुदा पर यकीन करता है, खुदा उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। जैसे जैसे उनकी पवित्रता और रूहानियत के चर्चे फैले, उनकी जिंदगी में एक और चुनौती आई। उस वक्त के बड़े बड़े अमीर, ताकतवर और नेक लोगों की तरफ से उनके पास शादी के पैगाम आने लगे। इनमें बसरा के अमीर मोहम्मद अल हाशिमी भी शामिल थे, जिन्होंने राबिया को 1 लाख दीनार मेहर और हर महीने की एक मोटी रकम देने का वादा किया। यहां तक कि उस वक्त के सबसे बड़े आलिम और तपस्वी हसन अल बसरी का भी एक रिश्ता उनके पास आया। राबिया ने एक एक करके सबको इनकार कर दिया। उनका इनकार सिर्फ एक ना नहीं था, बल्कि एक गहरा फिलॉसॉफिकल स्टेटमेंट था। वो 8वीं सदी के उस बेहद पेट्रियार्कल समाज के नियमों को सीधे सीधे चुनौती दे रही थीं। जब अमीर ने शादी का पैगाम भेजा तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे ये गवारा नहीं कि मैं एक पल के लिए भी खुदा से गाफिल होकर तुम्हारी गुलाम बन जाऊं। वो कह रही थीं कि शादी उन्हें उनके असली मकसद से भटका देगी। जब लोगों ने उनसे पूछा कि वो शादी क्यों नहीं करती, तो उन्होंने फना की हालत को बयान किया, जो सूफिज्म का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। फना का मतलब है खुद को मिटा देना, अपनी मैं को खत्म कर देना। उन्होंने कहा, शादी का बंधन उन पर लागू होता है जिनका कोई वजूद हो। यहां तो मेरा वजूद ही मिट चुका है। मैं तो अब खुद से नहीं, बल्कि उसी खुदा से जिंदा हूं। मैं उसी की हूं। तुम्हें मेरा हाथ मुझसे नहीं, उसी से मांगना चाहिए। यह एक ऐसा जवाब था जिसका किसी के पास कोई तोड़ नहीं था। उन्होंने अपने मेल स्वीटर्स को ऐसे थियोलॉजिकल सवालों में उलझा दिया जिनका जवाब देना नामुमकिन था। उन्होंने कहा कि वो शादी के बारे में तभी सोचेंगी जब कोई उन्हें 3 बड़े सवालों का जवाब दे दे। पहला, क्या मौत के वक्त मेरा ईमान सलामत रहेगा? दूसरा, कयामत के दिन जब मेरे आमाल का हिसाब होगा तो मेरा नामा ए आमाल मेरे सीधे हाथ में दिया जाएगा या उल्टे हाथ में? और तीसरा, जब जन्नत और दोजख वाले अलग अलग किए जाएंगे तो मैं किस तरफ होऊंगी? जब उन मर्दों ने कहा कि इन सवालों का जवाब तो सिर्फ खुदा जानता है, तो राबिया ने कहा, जिस औरत पर इतनी बड़ी फिक्रें सवार हों, उसके पास एक शौहर के लिए वक्त कहां है? शादी न करके कुंवारी रहकर राबिया ने उस दौर की औरतों के लिए एक ऐसी सामाजिक और रूहानी आजादी हासिल कर ली जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने साबित कर दिया कि एक औरत को अपनी पहचान या अपनी रूहानियत के लिए किसी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं है। उनकी स्पिरिचुअल सुप्रीमेसी इतनी बढ़ गई कि बाद में आने वाले सूफी लेखकों को उनकी महानता को जस्टिफाई करने के लिए उन्हें मर्द ए खुदा यानी मैन ऑफ गॉड का ऑनरी टाइटल देना पड़ा। यह उनकी बगावत की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन राबिया की सबसे बड़ी बगावत अभी बाकी थी। वो बगावत जिसने इस्लामी तसव्वुफ यानी मिस्टिसिज्म का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया था, शादी को ठुकरा दिया था, लेकिन अब वो उस चीज को भी चुनौती देने वाली थीं जो उस वक्त की इबादत की बुनियाद थी, यानी जन्नत का लालच और दोजख का डर। अगले अध्याय में हम राबिया की जिंदगी के सबसे क्रांतिकारी हिस्से में दाखिल होंगे, जहां वो हाथ में एक जलती मशाल और पानी का एक कटोरा लेकर बसरा की गलियों में निकलेंगी
और मोहब्बत का एक ऐसा नगमा गाएंगी जिसे दुनिया आज तक दोहरा रही है। चैप्टर 4, मोहब्बत की क्रांति, मशाल और पानी की कहानी। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे राबिया ने दुनिया और उसके रिवाजों को ठुकराकर खुदा पर तवक्कुल की एक नई मिसाल कायम की। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे इनकलाबी कदम अब भी बाकी था। वो कदम जिसने इस्लामिक मिस्टिसिज्म के इतिहास को राबिया से पहले और राबिया के बाद के दो हिस्सों में बांट दिया। ये उनकी मोहब्बत की क्रांति थी। इश्क ए हकीकी का वो फलसफा जिसने खुदा से रिश्ते की परिभाषा ही बदल दी। जैसा कि हमने पहले बात की, राबिया से पहले बसरा में जो तपस्वी और आलिम थे, उनका खुदा से रिश्ता ज्यादातर एक ट्रांसैक्शन पर आधारित था। इबादत एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जहन्नुम की भयानक आग से बचने के लिए, या फिर ये एक इन्वेस्टमेंट था, जन्नत की खूबसूरत और ऐशो आराम से भरी जिंदगी हासिल करने के लिए। राबिया ने इस माइंडसेट की गहराई में झांका और महसूस किया कि ये तो बहुत खुदगर्जी है। जो इबादत डर या लालच से की जाए, वो तो अपने नफ्स यानी अपनी ईगो को पालने के लिए की जा रही है, खुदा के लिए नहीं। वो खुदा की शान के, उसकी अजमत के लायक नहीं है। इसी फिलॉसफी को दुनिया के सामने रखने के लिए उन्होंने जो किया, वो सूफी इतिहास का सबसे आइकॉनिक, सबसे ड्रामेटिक मंजर बन गया। कहानी कहती है कि एक दिन लोग देखते हैं कि राबिया बसरा के बाजारों में दौड़ी जा रही हैं। उनके एक हाथ में एक जलती हुई मशाल है और दूसरे हाथ में पानी से भरा एक कटोरा। लोग हैरान होकर उन्हें रोकते हैं और पूछते हैं, ए राबिया, ये क्या पागलपन है? तुम ये क्या करने जा रही हो? राबिया रुकती है और वो जवाब देती हैं जो इस्लामी रूहानियत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने कहा, मैं जहन्नुम की आग को बुझाने जा रही हूं और जन्नत को जलाने जा रही हूं, ताकि ये दोनों पर्दे इंसान की नजर से हमेशा के लिए हट जाएं और लोग खुदा की इबादत न जन्नत की उम्मीद में करें और न दोजख के डर से, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसकी खूबसूरती के लिए, उसके हुस्न के लिए करें। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक मैनिफेस्टो था, एक ऐलान ए जंग था उस वक्त की पूरी धार्मिक सोच के खिलाफ। राबिया ये कहने की हिम्मत कर रही थीं कि जन्नत और जहन्नुम, जिन्हें लोग अपनी मंजिल समझते हैं, वो असल में मंजिल नहीं बल्कि रास्ते के पर्दे हैं, रुकावटें हैं। वो ऐसे डिस्ट्रैक्शन हैं जो बन्नी को उसके असली मकसद यानी खुदा से मिलने से रोकते हैं। असली मकसद तो बनाने वाला है, बनाई हुई चीजें नहीं। उनकी एक बहुत मशहूर दुआ है जो इस फिलॉसफी को और भी साफ कर देती है। वो कहती थीं, ऐ मेरे रब, अगर मैं तेरी इबादत जहन्नुम के डर से करती हूं तो मुझे उसी जहन्नुम में जला दे, और अगर मैं तेरी इबादत जन्नत की उम्मीद में करती हूं तो मुझे उस जन्नत से महरूम कर दे। लेकिन अगर मैं तेरी इबादत सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए करती हूं तो मुझे अपने दीदार से, अपनी हमेशा रहने वाली खूबसूरती से जुदा न करना। यह है वो इश्क जिसकी राबिया बात कर रही थी। एक ऐसा इश्क जो अनकंडीशनल है, जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई मांग नहीं। एक ऐसा प्यार जो सिर्फ महबूब के लिए है, महबूब से मिलने वाले तोहफों के लिए नहीं। उन्होंने मोहब्बत के दो दर्जे बताए, जिसे बाद में आने वाले बड़े बड़े आलिमों और सूफियों जैसे अबू तालिब, अल मक्की और इमाम गजाली ने अपनी किताबों में कोट किया। राबिया से मंसूब एक कविता कहती है, मैं तुझसे दो तरह की मोहब्बत करती हूं। एक मोहब्बत वो जो मेरी ख्वाहिश है, खुदगर्जी की मोहब्बत है, और दूसरी मोहब्बत वो जिसके लायक सिर्फ तू है। जो मोहब्बत मेरी ख्वाहिश है वो ये है कि मैं हर चीज को भुलाकर बस तुझे ही याद करती रहूं, और जो मोहब्बत तेरे लायक है वो ये है कि तू खुद पर्दा हटाता है ताकि मैं तुझे देख सकूं। ना इस मोहब्बत में मेरी कोई बराई है, ना उस मोहब्बत में। बराई और तारीफ तो बस तेरी ही है, इस मोहब्बत के लिए भी और उस मोहब्बत के लिए भी। इस कविता में वो इश्क के दो लेवल बता रही हैं। पहला इश्क ए मजाजी जैसा है जो इंसानी जरूरत है, मैं तुझे याद करती हूं क्योंकि मुझे सुकून मिलता है, ये अभी भी मैं पर आधारित है। लेकिन दूसरा इश्क वो है जब मैं मिट जाती है, जब इंसान इस लायक हो जाता है कि खुदा खुद उस पर अपनी रहमत का पर्दा हटाता है और अपना दीदार कराता है,
और राबिया कहती हैं कि इसमें भी मेरा कोई कमाल नहीं, ये भी तेरा ही करम है। ये है मोहब्बत की इंतहा, जहां आशिक खुद को पूरी तरह माशूक के हवाले कर देता है। सदियों बाद इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े थियोलॉजियन इमाम अब्बू हामिद अल गजाली ने अपनी महान किताब इह्या उलूम अद-दीन में राबिया की इस फिलॉसफी को वैलिडेट किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ खुदा की जात के लिए उससे मोहब्बत करना ही इंसान के लिए सबसे ऊंचा रूहानी मुकाम है। इस तरह राबिया ने जो मोहब्बत का एक पर्सनल जज्बाती रास्ता शुरू किया था, उसे मुख्य धारा की सुन्नी थियोलॉजी में एक लेजिटिमेट, एक जायज मुकाम मिल गया। राबिया ने उस वक्त के धार्मिक माहौल को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने खुदा के साथ रिश्ते को मालिक और गुलाम के रिश्ते से निकालकर महबूब और आशिक के रिश्ते में तब्दील कर दिया। उन्होंने बताया कि इबादत कोई बोझ या सौदा नहीं, बल्कि एक जश्न है, एक मुलाकात है, एक खुशी है। उन्होंने डर की जगह मोहब्बत को, उम्मीद की जगह दीदार की लालसा को और हिसाब किताब की जगह बेशर्त समर्पण को तरजीह दी। ये वो क्रांति थी जिसने आने वाले तमाम सूफियों जैसे मंसूर हल्लाज, रूमी और बुल्ले शाह के लिए रास्ता तैयार किया। ये सब उसी मोहब्बत के नगमे गा रहे थे जिसकी पहली धुन राबिया ने छेड़ी थी। लेकिन राबिया सिर्फ एक जज्बाती मिस्टिक नहीं थी, वो एक बहुत बड़ी आलिमा, एक टीचर और एक इंटेलेक्चुअल भी थीं जो बड़े बड़े मर्दों को अपने ज्ञान और हाजिर जवाबी से चुप करा देती थीं। अगले अध्याय में हम राबिया के उस पहलू को जानेंगे जो अक्सर कहानियों में छिप जाता है, राबिया द टीचर, और देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने वक्त के सबसे बड़े विद्वानों को रूहानियत के वो सबक सिखाए जो किताबों में नहीं मिलते थे। चैप्टर 5, इल्म की महफिल और रूह की विदाई। पिछले अध्याय में हमने राबिया की मोहब्बत की क्रांति के बारे में जाना, जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, राबिया की शख्सियत का एक और बहुत मजबूत पहलू था, जिसे अक्सर उनकी इश्क और दीवानगी की कहानियों के पीछे भुला दिया जाता है। वो पहलू था एक मुअद्दिबा का, यानी एक टीचर का, एक गुरु का, जो बड़े बड़े विद्वानों को भी राह दिखाती थीं। स्कॉलर रकिया एला रॉय कॉर्नेल जोर देकर कहती हैं कि शुरुआती अरबी सोर्सेस राबिया को एक जज्बाती संत से ज्यादा एक हाईली रैशनल थियोलॉजियन, एक सम्मानित टीचर और कुरान की एक माहिर इंटरप्रेटर के तौर पर याद करते हैं। वो मुश्किल से मुश्किल एथिकल सच्चाइयों को छोटे छोटे लेकिन गहरे मतलब वाले जुमलों में कहने का हुनर रखती थीं। सूफी कहानियों में अक्सर राबिया को अपने वक्त के बड़े बड़े मेल स्कॉलर्स के साथ इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल मुकाबलों में दिखाया गया है। ये कहानियां बाद के लेखकों ने शायद इसलिए लिखीं ताकि वो राबिया की रूहानी बरतरी, उनकी स्पिरिचुअल सुप्रीमेसी को साबित कर सकें। इनमें सबसे मशहूर कहानियां हसन अल बसरी के साथ हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, हसन अल बसरी की फिलॉसफी डर और उम्मीद पर टिकी थी, जबकि राबिया की फिलॉसफी इश्क पर। कहानियों में आता है कि हसन अल बसरी तब तक अपना लेक्चर शुरू नहीं करते थे जब तक ऑडियंस में राबिया आकर बैठ न जाएं। जब किसी ने उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, जो शरबत हाथियों के लिए बने बर्तनों में रखा जाता है, वो चींटियों के लिए बने बर्तनों में नहीं समा सकता। ये कहकर वो स्वीकार कर रहे थे कि राबिया की रूहानी समझ और कैपेसिटी उनसे कहीं ज्यादा है। हालांकि हिस्टोरिकली ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब हसन अल बसरी की वफात हुई तब राबिया सिर्फ एक बच्ची थी। लेकिन ये कहानियां सिंबॉलिक हैं। ये दिखाती हैं कि कैसे इश्क का रास्ता डर के रास्ते पर हमेशा भारी पड़ता है। लेकिन राबिया ने असल में भी अपने दौर के कई बड़े लोगों से मुलाकात की और उन्हें तालीम दी। इनमें एक बड़ा नाम सुफियान अल थवरी का है, जो एक बहुत बड़े आलिम और फकीह थे। वो अक्सर राबिया के पास रूहानी सुकून और हिदायत के लिए आते थे। एक बार सुफियान ने राबिया की मौजूदगी में हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, मैं तुझसे सुकून सलामती मांगता हूं। ये सुनते ही राबिया रोने लगी। जब सुफियान ने वजह पूछी तो राबिया ने उन्हें दुनियावी माइंडसेट पर डांटते हुए कहा, तुम दुनिया में रहकर सलामती ढूंढ रहे हो? दुनिया को छोड़ देना ही असल सलामती है। जिस सुकून को तुम ढूंढ रहे हो
वो तुम्हारे बाहर के माहौल में नहीं बल्कि तुम्हारी दिमागी और रूहानी हालत में है। एक और मौके पर सूफियान ने राबिया से पूछा कि क्या उन्हें दुनिया की किसी चीज की ख्वाहिश है। राबिया ने जवाब दिया, 12 साल हो गए मुझे ताज़ा खजूर खाने का दिल कर रहा है और बसरा में खजूरों की भरमार है, लेकिन मैंने आज तक एक भी नहीं खाई। मैं एक गुलाम हूं और एक गुलाम को ख्वाहिश करने का क्या हक है। अगर मैं कुछ चाहूं और मेरा मालिक ना चाहे तो ये तो कुफ्र है, नाफरमानी है। ये जवाब सूफियान जैसे बड़े आलिम के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक था। उनकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी को दिखाने वाली सबसे ड्रामेटिक कहानी इब्राहिम इब्न अदहम के साथ है। इब्राहिम बल्ख के शहजादे थे जिन्होंने अपनी सल्तनत को ठोकर मार दी थी और फकीरी अपना ली थी। वो बहुत बड़े तपस्वी थे। कहानी कहती है कि इब्राहिम ने मक्का तक का सफर 14 साल में पूरा किया। वो हर एक कदम पर 2 रकात नमाज पढ़ते थे। जब वो 14 साल बाद इतनी मुश्किल इबादत करके काबा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि काबा अपनी जगह पर है ही नहीं। वो घबरा गए। तभी एक गैबी आवाज आई, घबराओ मत, काबा एक औरत से मिलने गया है जो इस तरफ आ रही है। जब काबा वापस आया तो इब्राहिम ने देखा कि एक कमजोर सी थकी हारी राबिया चली आ रही हैं। इब्राहिम को रूहानी जलन हुई। उन्होंने गुस्से में कहा, ऐ राबिया, ये तुमने दुनिया में क्या फितना और मुसीबत मचा रखी है। राबिया ने पलटकर उतना ही तीखा जवाब दिया, फितना तो तुमने मचा रखा है जिसे रेगिस्तान पार करने में 14 साल लग गए। जब इब्राहिम ने अपनी सफाई में कहा कि वो हर कदम पर नमाज पढ़ते हुए आए हैं तो राबिया ने एक ऐसा थियोलॉजिकल पंच मारा जिसने इब्राहिम को चुप करा दिया। राबिया ने कहा, तुम नमाज पढ़ते हुए आए और मैं नियाज करते हुए आई हूं। नमाज एक रिचुअल है, एक तयशुदा इबादत, जबकि नियाज एक पर्सनल दुआ, एक दिल्ली लालसा, एक मोहब्बत भरी पुकार है। इस एक जुमले में राबिया ने अपनी पूरी फिलॉसफी बयान कर दी कि रस्मों पर आधारित दिखावे की इबादत सच्ची और दिल्ली मोहब्बत के आगे कुछ भी नहीं है। फिजिकल काबा भी उस इंसान से मिलने जाता है जिसके दिल में खुदा बसता है। राबिया ने एक बहुत लंबी जिंदगी जी। वो सन 801 में लगभग 80 साल की उम्र में बसरा में ही इस दुनिया से पर्दा कर गईं। कुछ बाद की कहानियों में गलती से कहा गया है कि उनकी कब्र यरूशलेम में है, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर यह माना जाता है कि वो अपने शहर बसरा में ही दफन है। आखिरी वक्त में उनका जिस्म बहुत कमजोर हो गया था। वो बिना गिरे चल भी नहीं पाती थीं, लेकिन वो अपना कफन हमेशा अपने साथ रखती थीं, अपने महबूब से होने वाली आखिरी मुलाकात की याद के तौर पर। उनकी मौत भी उतनी ही रूहानी और गहरी थी जितनी उनकी जिंदगी। जब उनका आखिरी वक्त आया तो उन्होंने अपनी वफादार खादिमा अब्दा को अपना पुराना ऊनी स्कार्फ उन्हें ओढ़ाने के लिए कहा। फिर उन्होंने अपने पास बैठे हुए तमाम आलिमों और शागिर्दों से कहा, अल्लाह के नबियों की खातिर उठो और कमरे से बाहर चले जाओ ताकि खुदा के फरिश्ते अंदर आ सकें। सब बाहर चले गए और दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। उन्होंने अंदर से राबिया की आवाज सुनी। वो शहादा पढ़ रही थीं, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके फौरन बाद एक गैबी आवाज ने कुरान की सूरह अल फज्र की आयत पढ़ी, ए इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की तरफ लौट चल, तू उससे राजी, वो तुझसे राजी। इस आसमानी वेलकम के बाद कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। पर्दा उठ चुका था और आशिक अपनी माशूक से हमेशा के लिए मिल चुका था। उनकी मौत के बाद उनकी कहानी अलग अलग इतिहासकारों, शायरों और थियोलॉजियंस के हाथों से गुजरती हुई और भी ज्यादा बड़ी होती गई, क्योंकि उन्होंने खुद कुछ नहीं लिखा था। उनकी जिंदगी एक ऐसा कैनवास बन गई जिस पर आने वाली नस्लों ने अपने सबसे ऊंचे रूहानी आइडियल्स को पेंट किया। रकिया कॉर्नेल राबिया की लेगेसी को 4 अलग अलग किरदारों या ट्रॉप्स में बांटती हैं। राबिया दी टीचर, राबिया दी एसेटिक, राबिया दी लवर और राबिया दी सूफी। हर दौर ने अपनी जरूरत के हिसाब से राबिया के एक चेहरे को ज्यादा उभारा। आज राबिया की इमेज किसी एक मजहब या कल्चर की सीमाओं से बहुत आगे निकल चुकी है। वो पारंपरिक लोगों के लिए एक गहरी रूहानी संत हैं, सेक्युलर फिलोसोफर्स के लिए एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट बाकी हैं और मॉडर्न स्कॉलर्स के लिए एक पावरफुल फेमिनिस्ट आइकॉन हैं। अब आखिर में कंक्लूजन। तो दोस्तों,
ये थी कहानी राबिया अल अदविया की। एक ऐसी कहानी जो बसरा की धूल भरी गलियों से शुरू होकर रूहानियत के आसमान तक पहुंचती है। लेकिन इस कहानी का मकसद सिर्फ एक तारीखी वाकया सुनाना नहीं है। इसका मकसद है उस फिलॉसफी को, उस नजरिए को आज की जिंदगी में उतारने की कोशिश करना। राबिया की जिंदगी से हम आज क्या सीख सकते हैं? पहली और सबसे बड़ी सीख है मोहब्बत के सही मतलब को समझना। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो पूरी तरह से ट्रांसैक्शनल है। हम हर काम किसी फायदे के लिए करते हैं। हम पढ़ाई करते हैं अच्छी नौकरी के लिए, हम नौकरी करते हैं पैसे के लिए, हम रिश्ते बनाते हैं सिक्योरिटी के लिए, यहां तक कि हम इबादत या पूजा भी अक्सर किसी मांग के लिए करते हैं, या तो किसी डर से बचने के लिए या किसी लालच को पूरा करने के लिए। राबिया हमें इस माइंडसेट को चैलेंज करने के लिए कहती हैं। वो पूछती हैं कि क्या कोई काम सिर्फ उस काम की खूबसूरती के लिए नहीं किया जा सकता? क्या मोहब्बत बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के नहीं की जा सकती, चाहे वो खुदा से हो या किसी इंसान से? ये अनकंडीशनल लव का कॉन्सेप्ट आज की खुदगर्ज दुनिया में एक ताजी हवा के झोंके की तरह है। दूसरी सीख है सच्ची आजादी के बारे में। राबिया जिंदगी भर गुलाम रहीं, पहले एक इंसान की और फिर अपनी मर्जी से खुदा की, लेकिन वो दुनिया की सबसे आजाद रूह थीं। उन्होंने साबित किया कि आजादी बाहर के हालात में नहीं बल्कि अंदर की कैफियत में होती है। आप दुनिया की सबसे बड़ी जेल में होकर भी आजाद हो सकते हैं अगर आपका मन आजाद है, और आप दुनिया की हर दौलत और ताकत पाकर भी गुलाम हो सकते हैं अगर आप अपनी ख्वाहिशों के, अपने डर के या लोगों की राय के गुलाम हैं। राबिया हमें अपनी ख्वाहिशों, अपने डर और अपनी ईगो की जंजीरों को तोड़ने के लिए इंस्पायर करती हैं। तीसरी और आखिरी सीख है हिम्मत और बगावत की। राबिया ने अपने वक्त के हर नियम को तोड़ा, सामाजिक, धार्मिक और जेंडर से जुड़े हर नियम को। वो एक औरत थी, एक गुलाम थी, एक अनाथ थी। समाज में उनके पास कोई ताकत नहीं थी, लेकिन अपनी रूह की सच्चाई और अपने इश्क की ताकत के दम पर उन्होंने पूरे सिस्टम को चुनौती दी। वो हमें सिखाती हैं कि अगर आपको अपनी सच्चाई पर यकीन है तो आपको किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं, आपको भीड़ के साथ चलने की जरूरत नहीं। आप अकेले खड़े होकर भी एक क्रांति ला सकते हैं। राबिया का मैसेज आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना 1300 साल पहले था। उनकी विरासत उनके चमत्कारों में नहीं बल्कि इस बेबाक मांग में है कि इंसान को अपने स्वार्थ, अपने लेन देन वाले डर और अपनी दिखावे की धार्मिकता को उतार फेंकना चाहिए और डिवाइन लव की आग में जलने के लिए नग्न खड़ा होना चाहिए। उम्मीद है राबिया बसरी की जिंदगी का ये सफर आपको पसंद आया होगा। आपने इस कहानी से क्या सीखा, या राबिया की कौन सी बात ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके विचार पढ़कर मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये कहानियां जिंदा रहें और दूर तक पहुंचें। और हां, अगर आप ऐसी ही गहरी और रूहानी कहानियों के सफर पर आगे भी मेरे साथ चलना चाहते हैं तो ऑडियो बुक लेजेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सफर में मेरे साथ रहने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और महान हस्ती की अनसुनी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।